जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रनिंग में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। मुश्किल से आपके पास 30 से 35 दिन है, क्योंकि योगी जी ने बोल दिया है कि इस मंथ में आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो अगर वो लोग बोल रहे हैं कि इस मंथ में डिक्लेयर करना है, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है और फिजिकल है उसके लिए कॉल आपको बहुत ही जल्द आने वाली है। और अगर अभी भी समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं को दूर करना सिर्फ और सिर्फ आपका ही कर्तव्य है। क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ ना, 60,244 पद में भी नहीं हुआ, तो जितने भी गांव मोहल्ले में है ना, उनमें से सबका होगा। देखना, एक एक गली से सिलेक्शन निकल के जाएंगे इस बार। और अगर तुम्हारा नहीं हुआ ना, तो तुम फिर यही कहते रह जाओगे कि ये हो गया था, फलाने ने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया था, मेरा तो उसकी वजह से रह गया। किसी की वजह से किसी का नहीं रहता, अपनी वजह से ही अपना रहता है। ठीक है, किसी को दोष देना बाद में, उससे अच्छा है अभी जी तोड़ मेहनत कर लो। ठीक है, जिनको भी जो भी समस्या आ रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 1 किलोमीटर भी रनिंग नहीं हो पा रही, लड़कियां स्पेशली। शिन पेन हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, सारी रेमेडी विद आपको मेडिसिन, सारी चीजें बताई जाएंगी, सब कुछ बताया जाएगा। और इससे अच्छी वीडियो, मैं ऐसा जनरली बोलती नहीं हूँ, पर इससे अच्छी वीडियो आपको जनरली पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं सारी चीजें बता दूंगी इसमें, चाहे कितनी लंबी हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखना। और थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे आप लोगों को ये देना है कि जो बच्चे अभी भी मतलब डाउट में हैं कि रनिंग नहीं कर रहे हैं, या जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं और वो रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, एक मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, उसको देख लेना। अगर उतने मार्क्स बन रहे हैं तुम्हारे, तो रनिंग करना छोड़ना मत भाई। अगर नंबर आ गया और तुमसे रनिंग नहीं हुई ना वहाँ पे, तो तुमसे ज़्यादा दुख किसी को नहीं होगा। क्योंकि जॉब लेनी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। हमें पता है हमने कैसे लिए हैं, और हमें ये भी पता है कि तुम कैसे ले रहे हो। तुम्हारी मेहनत सबको दिख रही है, तो इसीलिए अपनी रनिंग पे प्रॉपर करके ध्यान देना। अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, लड़कियों को स्पेशली, कि उनसे 1 किलोमीटर भी रनिंग नहीं हो रही, 2 राउंड भी नहीं लग पा रहे, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, एक्सरसाइज ही नहीं पता, मतलब सिर्फ दौड़ के और अपना घर को आ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है, खाने में कुछ नहीं ले रहे। तो उनको वो क्या क्या गलती कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखो, एक बात समझने की कोशिश करो। कुछ बच्चे ऐसे 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 मौसम चेंज हो रहा है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो फिर भी जा रहे हैं रनिंग पे। तो ऐसा भी मत करो, ठीक है, पागल नहीं बनना है। समझ रहे हो एक बात को, कि वो जो धृतराष्ट्र था ना, कि धृतराष्ट्र अंधा था, तो गांधारी ने भी आंख पे पट्टी बांध ली थी कि अच्छा मेरा पति को दिख नहीं रहा तो मैं कैसे देखूंगी। अरे अगर तू देख लेती तो तू उसको भी दिखा देती दुनिया को, वो खुद भी अंधी बन के बैठ गई। तो अगर तुम बिल्कुल ही अंधे बन जाओगे, कि बिल्कुल पागल बन जाओगे, बिल्कुल यहाँ से बुद्धि से वर्क नहीं कर रहे हो, तो दिमाग का कैसे काम करेगा तुम्हारा, ये बताओ, रनिंग कैसे कर पाओगे। अगर किसी की तबीयत खराब चल रही है अभी फिलहाल के लिए, अगर किसी की तबीयत खराब चल रही है, तो पहले रेस्ट ले लो, 2 दिन का रेस्ट ले लो, दवाई गोली लो, अपना सही हो जाओ। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कर देना। अब आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, RED, रेस्ट, एक्सरसाइज, डाइट। ठीक है, DER, देर, कैसे भी समझ लो इसको। आपको एटलीस्ट 8 घंटे की नींद प्रॉपरली लेनी है, लेनी है, लेनी है, चाहे तुम कैसे लो। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप लोग नींद नहीं लोगे, प्रॉपरली नींद नहीं लोगे, तो आपकी जो बॉडी है वो एनर्जाइज्ड फील नहीं करेगी। जब तुम ग्राउंड पे जाके भी तुम्हें मतलब ऐसा लगेगी बिल्कुल नींद आ रही है, तो फिर क्या मतलब, तुम कैसे रनिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आग लगा दो फोनों में, बिल्कुल मत देखो किसी का बाबू सोना मोना टोना, इनका जिनको भी जिनके भी फ़ोन आ रहे हैं, इनको कह दो भाई मैं 8 बजे के बाद बात नहीं कर पाने का, और फ़ोन को फेंक के मारो। ठीक है, अपना 10 बजे तक सो जाओ आराम से। अगर 4 बजे रनिंग करने जा रहे हो या 5 बजे रनिंग करने जा रहे हो, तो 9-10 बजे तक तुम्हें सो जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको जो डाइट लेनी है, डाइट आप लोग बिल्कुल सही से नहीं ले रहे हैं। आपको प्रोटीन रिच फूड लेने हैं। ठीक है, जितना भी ज्यादा हो सके आपको प्रोटीन रिच फूड लेने हैं। प्रोटीन रिच फूड में आपका क्या क्या आ जाएगा भाई, प्रोटीन रिच फूड में बहुत सारी चीजें आती है। एक तो जैसे चने हो गए तुम्हारे, मूंग हो गई, किशमिश जरूर ले लो अगर सांस फूलती है तो। ठीक है, किशमिश ले लो। उसके बाद दिन में आप लोग दलिया लो, चाहे दूध का चाहे वैसा। ठीक है, जो नमक वाला होता है, चाहे दूध का लो चाहे उसका लो, वो जरूर लो। तीसरी चीज, अगर आप लोग पानी नहीं पी रहे हो ना, तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि जो स्वेटिंग निकलेगी ना वहां पे, वो तुम लोग झेल नहीं पाओगे। तो वो जरूर लो। पानी 4 लीटर तुम्हें पीना ही पीना है। और देखो इलेक्ट्रॉल वाले पाउच होते हैं ना, इलेक्ट्रॉल के पाउच होंगे मेरे पास, ये वाला जो पाउच होता है, देखो फाड़ा हुआ है मैंने भी
तो जो इलेक्ट्रॉल के जो पाउच होते हैं, इलेक्ट्रॉल का पाउच तुम्हें डाल के एक डेली पीना है, ठीक है। हफ्ते में 4 दिन इलेक्ट्रॉल का पाउच डाल के तुम्हें पीना है, तुम्हें अपने आप फर्क पता चल जाएगा। पीना जरूर मेरे कहने से। अब जो भी मैं बोलूं ना, एक बार उसको कर लो एक हफ्ते, अगर नहीं हुए ना तो कमेंट में गाली देके चले जाना बेशक, पर एक बार करके करना जरूर। अगर नहीं करा और फिर कुछ बोला तो ठीक। तो पानी तुम लोगों को 4 लीटर कम से कम पीना ही पीना है। नेक्स्ट चीज तुम्हारी होगी विटामिन सी का कोई भी सोर्स तुम्हारा। अब विटामिन सी जो है, विटामिन सी हमें मौसमी के जूस से मिल सकता है, ठीक है, हमें ऑरेंज के जूस से मिल सकता है। अगर किसी की तबीयत खराब है, गला वाला खराब हो रहा है, जुकाम खांसी क्योंकि जो की चल रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो आप लोग विटामिन सी की गोली ले सकते हैं। अदरवाइज आपको विटामिन सी का एक सोर्स आप लोगों को रखना ही रखना है, ठीक है, चाहे वो जूस के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी चीज के थ्रू हो, विटामिन सी का सोर्स आपको रखना ही है। उससे आपकी जो मसल्स है उसमें पावर आएगी, जो नसें है ना, नसों में जो दर्द है वो उसमें पावर आएगी। अगर किसी की जो पीछे की जो जैसे ये मतलब पैर है हमारा, इसके जो पीछे जो मसल्स होती है, जो मतलब वो होता है, उसमें अगर आपके दर्द हो रहा है पीछे वाली नसों में, पैर के पीछे वाली नसों में, तो आप लोग एक गोली आती है न्यूरोबिन फोर्ट। अगर किसी के नहीं भी हो रहा तो वो भी ले सकता है, न्यूरोबिन फोर्ट, रेड कलर की गोली आती है वो आपको बहुत फायदा करेगी, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत इनहेंस होगी उससे, ठीक है। आपकी बॉडी में फिर दर्द वर्द नहीं रहेगा, पर उसको लेने के बाद आपको पानी बहुत पीना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो मतलब एक तरीके से नसों को क्लियर करती है, डिटॉक्सीफाई करने का काम करती है। न्यूरोबिन फोर्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा दूंगी उसको, देख लेना आप लोग कैसे, वो आप ले सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब रात को सोते हैं तो रात को सोने से पहले आपको एक हल्दी वाला जो दूध है वो बढ़िया सा, बिल्कुल अगर आधा किलो ले सको तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पर 1 गिलास भर के तो दूध तुम्हें पीना ही है। साथ ही साथ अगर तुम लोग अश्वगंधा खा सको, अश्वगंधा बहुत बकबका सा लगता है पर वो बोन्स में बहुत ताकत लेके आता है। तो बोन्स में ताकत के लिए हमें या तो मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती है, अंडे वंडे, फिश वगैरह, बाकी सारी बहुत चीजें खाते हैं लोग, पर अगर जो मैं वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो आप लोग अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा से बोन्स में बहुत ताकत आती है और थोड़ा सा स्ट्रेस भी रिलीफ होता है, पर वो बहुत बेकार लगेगा खाने में, मतलब खाया नहीं जाता वो, एकदम से बहुत बेकार लगता है, कड़वा कड़वा सा लगता है, तो वो मत करना। एक प्री वर्कआउट के लिए आप लोगों को बताऊं, अगर बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे जाके बिल्कुल कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा गर्म पानी करना, गर्म पानी में एक नेस्कैफे का पाउच पूरा का पूरा डाल लेना, और वो कड़वा लगेगा, और हल्की सी चीनी डाल लो अगर ज्यादा मन है तो, वैसे चीनी ना डालो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उसको बिल्कुल पी जाओ, ठीक है। इतने से पानी में पूरा नेस्कैफे का पाउच डाल के, 2 रुपए वाला जो पाउच आता है उसको डाल के उसे पी जाओ, फिर बताना कि वहां पे तुम्हें बिल्कुल एनर्जी फील हो रही है नहीं हो रही। अपने आप ही एनर्जी तुम्हें फील होगी, तुम्हारा भागने का मन करेगा। अब बिल्कुल ही तुम ये हो कि भागना ही नहीं चाह रहे, तो कोई भाई तुम्हें धक्का लगा के तो भगाएगा नहीं, ठीक है, धक्का लगा के तुम्हें कोई नहीं भगाएगा, पर अगर तुम थोड़े बहुत भी डेडिकेटेड हो तो तुम भाग लोगे, तुम्हें खुद से ही लगेगा कि आज एनर्जी है और आज मुझे सही भागना चाहिए, ठीक है। तो वो ये ट्राई कर लेना, ये वाला नुस्खा ट्राई कर लेना, ठीक है। एक कैल्शियम का पाउच आप लोगों को जरूर लेना है। कैल्शियम का पाउच अगर आप लोग लोगे तो आपके जो ये जो घुटने में कट 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 की आवाज आ रही है, ये सब नहीं आएगी, तो वो भी सही रहेगा। हफ्ते में एक बार लेना है उसे, कैल्शियम के पाउच को भी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेस वगैरह पे। तो देखो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एक्सरसाइजेस आप लोग को सब पता है, सबको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या एक्सरसाइज नहीं करनी। एक तो डेली जो सीढ़ियां उतरने चढ़ने वाली एक्सरसाइज, अगर जहां पे भी आप रनिंग करने जा रहे हैं अगर वहां पे सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियां उतरने चढ़ने वाली एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। दूसरी चीज, जिन बच्चों को सांस की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सांस अब तक रिदम नहीं बन पा रहा, उनको जंपिंग वाली एक्सरसाइज बहुत करनी है। मतलब नॉर्मल जैसे ऐसे वाला जंपिंग होता है, ये सारी जंपिंग वाली जो तुम्हें एक्सरसाइज है ये करनी ही है तुम्हें, एक सेट तुम्हें डेली करना है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे वो डाल दूंगी इसका लिंक कि कैसे करना है, ठीक। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है। एक रोप जो है, तुम्हें रोप खरीद लो अपना, सबके सब रोप खरीद लो, 200 से 300 रोप डेली करो, जिनको भी सांस की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे धीरे धीरे करो। 200-300 पता है अभी ऐसा तुम्हें लग रहा होगा 200-300 ज्यादा है, मैंने 500 भी रोप करे हैं। बहुत एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, तब जाके तुम्हारी जो मसल्स है ना वो खुलती है, और तुम जब करोगे ना तो तुम्हें खुद को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कम से कम 200 रोप तो डेली तुम्हें करने ही है। एक फेफड़ों की एक्सरसाइज बताऊं तुम्हें, ये तुम घर में बैठे हुए भी कर सकते हो, अभी भी राइट नाउ भी तुम कर सकते हो, कि अपनी सांस को बिल्कुल अंदर लो और ये देखो कि कितने सेकंड तक तुम सांस को रिटेंट कर पा रहे हो। ऐसे मतलब काफी देर तक हो जाती है मेरी, तो तुम्हें ये देखना कि तुम कितनी देर तक रिटेंट कर पा रहे हो। ये वाली एक्सरसाइज तुम्हें दिन में 10 बार करनी है कम से कम। और जब ग्राउंड जाओ ना तो ग्राउंड में तो तुम्हें कम से कम 30 से 40 बार करनी है। बस रोक के रिटेंट करो इसको। जितना ज्यादा तुम्हारी हवा अंदर जाएगी ना, उतना ज्यादा तुम्हारी जो फेफड़ों की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। तुम्हें 1 हफ्ते में ही फर्क नजर आने लगेगा इससे, ये बात कोई नहीं बताएगा, सच बता रही हूँ।
तुम देख लेना कहीं पे भी, सारी चीज़ें, एक्सरसाइज भी, डाइट भी, और वो भी, मेडिकेशंस भी, ये सारी चीज़ें कोई एक बार में नहीं बताएगा, क्योंकि फिर उनकी 10 वीडियो नहीं बन पाएंगी ना, इसलिए। ठीक है, फेफड़ों की एक्सरसाइज तुम्हें करनी है। एक तुम्हें पेट की एक्सरसाइज जो है, पेट वाली जो एक्सरसाइज है, पेट की एक्सरसाइज तुम्हें डेली करनी है, जो एप्स की होती है ना, क्रंचेस वगैरह होते हैं, और सारी चीज़ें पता ही होंगी आप लोगों को। ठीक, तो वो पैर ऊपर नीचे करने वाले होते हैं, साइकिलिंग होती है, लेट के मैट लेके जाया करो अपना, बढ़िया से वहाँ पे करा करो। और लास्ट में आप लोगों को ये कहना है कि देखो, जब भागते हैं ना तो दर्द होता ही है, ऐसा लगता है मर जाएंगे, पर मरेगा कोई नहीं। तुम देख लेना, तुम कितनी भी तेज भाग लो, तुम मरोगे नहीं, बशर्ते तुमने कुछ ऐसा नहीं लिया हो अपने शरीर में, बॉडी में, कि इंजेक्शन लगवा लेते ना, डेक्सा वैक्सा का, बशर्ते तुमने ये सब ना लगवाया हो, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी जो फेफड़ों की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी तक भागना, उसके बाद रुक जाना। पर रुकने के बाद ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं और अच्छा भाग सकता था, या मैं और अच्छा भाग सकती थी, पर मैं भाग ही नहीं। तो जो ये जो रिग्रेट है ना, ये रिग्रेट तुम्हें बहुत दुख देगा, और इस रिग्रेट की वजह से ना तुम्हें वहाँ पे भी जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो देखने पड़ेंगे। तो इस रिग्रेट को मत आने देना। दर्द सबको होता है, ठीक है, गला सबका सूखता है, पर डर के आगे ही जीत है ना। कोई बात नहीं, ऐसा सोच के भागा करो कि इस बार आखिरी बार भाग रहा हूँ, और इस बार मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं करूँगा, उसके बाद सेटल हो जाएगी लाइफ। ठीक है, एक बार जब भागो ना, और जब तुम्हारा सांस फूल रहा हो, जब बिल्कुल ऐसा लगे कि मर जाएंगे, अब रुक जाते हैं, अब रुक जाते हैं, तो उस समय पे ये सोचना कि नौकरी ज़रूरी है, कि ये स्थिति ज़रूरी है। क्योंकि अगर नौकरी नहीं लगी ना, तो मुझे पता है कि मिडिल क्लास वालों की क्या कंडीशन होती है, वो वैसे भी मरणासन अवस्था में ही पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो वो अवस्था तुम्हारी ना आए। जितनी भी चीज़ें बताई हैं, कॉपी पेन लेके उनको नोट ज़रूर कर लेना, करना ज़रूर मेरे कहने से। अगर ये चीज़ें तुमने करी तो तुम्हें पक्का फ़ायदा मिलेगा, जेन्युइनली मिलेगा। ठीक है, और कमेंट करके बताना और क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, सब सुनने को तैयार है। जय हिंद।